दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीटीपी बाल विकास के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न, जो कि हमारा क्लास नंबर होगा दूसरा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए ऑप्शन ए है शिक्षक अपनी ही श्रम में प्रवृत्ति दिखाएगा। ऑप्शन बी है शिक्षक श्रम के महत्व पर व्याख्यान करेगा। ऑप्शन सी है समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को श्रम करने वाले लोगों को उदाहरण देना पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा, तभी जो है स्फूर्ति का विकास जो है बच्चों में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए दी है मानवीय सामर्थ्यों में परिवर्तन का परीक्षण करता है। ऑप्शन बी है जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा। ऑप्शन सी है बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करेगा। ऑप्शन डी है किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरी सामर्थ्यों के क्रमिक विकास के लिए उत्तम उत्तरदायी होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा के परिणाम में उन्नति होती है, यह बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ऑप्शन ए दिया है पर्यावरण, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है आनुवंशिकता और ऑप्शन डी दिया है होम्योस्टेसिस। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आनुवंशिकता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। और जिसके कारण होता है, ठीक है, वो स्थानांतरित जिसके कारण होता है उसे जीन कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सिद्धांतों में से कौन बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये करता है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। अगला प्रश्न दिया है, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए दिया है अनुकूलन में, ऑप्शन बी दिया है प्रेरक देशी विकास में। तो ये प्रश्न है क्या? प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। ऑप्शन ए है अनुकूलन में, ऑप्शन बी है प्रेरक पेशी विकास में, ऑप्शन सी है समस्या समाधान में, ऑप्शन डी है विचारात्मक प्रक्रिया में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विचारात्मक प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी है लालच, ऑप्शन डी है जिम्मेदारियां उठाने के अवसर। तो किशोरों को जो है लालच जो है नहीं देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम होती है, कब होती है? क्या शैशवावस्था में होती है? तो शैशवावस्था में तो नहीं होती है, ठीक है। ये मनुष्य के शरीर में हड्डियों की जो संख्या है शैशवावस्था में लगभग ये जो है 270 हड्डी, ठीक है। शैशवावस्था में 270 हड्डी और बाल्यावस्था में 350 और उसके बाद किशोरावस्था के बाद जो है 206 है। और सबसे कम हड्डी जो है इसमें ये है प्रौढ़ावस्था में, सबसे कम हड्डी प्रौढ़ावस्था में होती है। अगला प्रश्न दिया है, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह कब जो है उसको एक बालक का जो सामाजिक विकास है पूर्ण रूप से विकसित माना जाएगा यदि वह, ऑप्शन ए दिया है विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है, वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता है, वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वतः संबंध नहीं रखता, अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ व्यवहार करना जानता है। अगला प्रश्न कूट पर आधारित है। प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का जो अनुसरण करते हैं इसको बताना है। तो यहाँ पर देखो, प्राथमिक शाला के जो बच्चे होते हैं ये होते हैं 6 से लेकर 10 के बीच, ठीक है। तो उस समय
पूर्व परंपरागत के अंतर्गत जो है आता है आपका आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और वैयक्तिकता और विनियमितता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, अच्छा हाँ, ये कूट पर आधारित है, इसमें आएगा आपका ए और बी दो जो है दोनों होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया है वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए दिया है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन बी है बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम होता है। और ऑप्शन सी दिया है सहयोगात्मक समस्या समाधान। ऑप्शन डी है प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगला प्रश्न है नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी होती है। ऑप्शन ए दिया है मेरा परिवार, ऑप्शन बी है मेरा प्रिय मित्र, ऑप्शन सी है मेरा पड़ोस, ऑप्शन डी दिया है मेरा विद्यालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है मेरा परिवार। अगला प्रश्न है मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और शारीरिक। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ऑप्शन डी दिया है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। अगला प्रश्न पढ़ते हैं कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर, इस व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा उन्हें शामिल करके। ऑप्शन डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चा उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न है किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है। किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है वो है शोधन। ऑप्शन नंबर सी का जो है करेक्ट आंसर है। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। तो किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों का जो अध्ययन है वो होना चाहिए शरीर तथा मन संबंधी, शरीर तथा मन संबंधित जो है होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा देने वाले हैं किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, ऐसा कहने वाले हैं जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है। एक शिक्षक विद्यार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता वह है, इसमें बताना है। तो मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त योजना जो है, योजना के अंतर्गत देखो पाठ्यक्रम आएगा, शिक्षण विधि आएगा, विषय वस्तु का चयन आएगा, लेकिन जो शारीरिक विकास ये नहीं आता। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य। तो बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य जो है बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था में के जो सामाजिक विकास होता है उसमें बालक और बालिका जो है एक साथ रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है। तो वंशक्रम संबंधी नियम है समानता का नियम। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। बाकी प्रयास का नियम, सीखने के नियम जो है ये थार्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बाकी स्वास्थ्य के नियम ये तो नहीं है। तो समानता के नियम, वंशक्रम संबंधी नियम कौन सा है, तो समानता का नियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समय युत्सा की मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। युत्सा यानी कि ये आएगा क्रोध। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है। तो बालक के जो संवेग होते हैं वे क्षणिक होते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ये क्षणिक होते हैं। बाकी ये तीव्र नहीं होते, ये व्यवहार में परिलक्षित नहीं होते, ये लंबे समय तक रहते हैं, ये तो नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ये क्षणिक होते हैं बालक के जो संवेग होते हैं। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। तो वीर पूजा की भावना जागृत होती है कब, ये होती है किशोरावस्था में। ऑप्शन नंबर
इसका जो ए है इसका सही उत्तर होगा। कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो इसमें बताना है कि कौन से गुण जो है अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं। देखो, नियमित जीवन, सहयोगात्मक परिपक्वता, ये तो होना चाहिए, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण है। आत्मविश्वास, सहनशीलता, ये भी है। और स्वास्थ्यिकता की स्वीकृति, स्वमूल्यांकन की योग्यता, ये भी है। लेकिन जिसका जो करेक्ट आंसर होगा सी, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन किसका है? तो मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन जेम्स ड्रेवर का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? तो निम्न में से किस विकार को ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है 21 को। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है? कुछ नज़दीकी विश्वसनीय मित्र हो, ये तो होना चाहिए। अब कुछ मनोरंजन की अभिरुचि रखें, किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से अपनी समस्या की चर्चा करें, लेकिन अपनी समस्या अपने तक रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अपनी समस्या अपने तक रखने से जो है मानसिक स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, पलायन की मूल प्रवृत्ति से निम्नलिखित में से कौन सा संवेग संबंधित है? तो पलायन, ठीक है, पलायन से मूल प्रवृत्ति जो जुड़ा हुआ है वो है भय। जब हमको भय, हमारे अंदर जो भय आएगा तभी जो हम पलायन होंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। मादा युग्मक के अंडाणु में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो जो मादा होते हैं उनमें केवल X गुणसूत्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।